आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ की बात आती है तो अगेन आज इंटरटेनमेंट जो है, ये जो हमारा शो है आज का तड़का, इसमें मज़ेदार के खाने जो है ना आप लोगों को बनाना सिखाता है, जो कि आप घर में इजीली बनाकर फैमिली के साथ जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। तो आप सब ने ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए सबसे पहले इसको सीखना ज़रूरी है, और सीखने के लिए आपने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ है कि अल्लाह मियाँ आप सबको हंसता मुस्कुराता शादो आबाद रखे, तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा जी, हम आज बना रहे हैं दो तरह की रेसिपीज़, और दोनों रेसिपीज़ आई एम श्योर आप सब ने घर में अपने स्टाइल से, अपने तरीके से बनाई भी होगी, और हमारी बहनों ने और हमारी माओं ने, और बच्चे बड़े शौक़ से ये रेसिपी खाते हैं और खाना पसंद करते हैं, और रेस्टोरेंट्स में जाकर भी हम इन रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होते हैं। तो आज हम बना रहे हैं, एक तो क्रीमी पास्ता है और दूसरी रेसिपी हमारी नूडल्स की। अच्छा, पास्ता के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबसे कहना ये चाहूँगा कि आप सब हमें एक तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे, इवन यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे अब तक की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में, आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह का सवाल आता है जो फूड से रिलेटेड या रेसिपी से रिलेटेड, तो आप मुझसे, शेफ जलाल से पूछ सकते हैं। मैं बताने के लिए बैठा हूँ। तो नंबर है ऑन स्क्रीन, इस नंबर पर आप कॉल करें और मुझसे सवाल करें, मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, पास्ता के बारे में अगर हम बात करें, इससे पहले भी हमने पास्ता के बारे में आपको बताया, इटालियन फूड के अंदर ये आता है। तो फ्रेश पास्ता और ड्राई पास्ता, स्टफ़ पास्ता, ये सारे पास्तास के किस्में हैं जो आप इजीली घर में बना सकते हैं। अच्छा, जो ड्राई पास्ता जिस तरह से यूजुअली मार्केट के अंदर मिलते हैं, ये आप घर में फ्रेश भी बना सकते हैं। अच्छा, इसका जो डो है बेसिकली, वो डो अंडे की जर्दी और फ्लावर पे बेस करता है विथ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है जी, नमक के साथ मैदा और अंडे की जर्दी को आप अच्छी तरह से गूंद लेंगे, और हल्की सी रिक्वायरमेंट जो है उसमें वाटर की होती है। अच्छा, डिफरेंट रेसिपी है, कुछ लोग होल एग और एग योक लेकर भी डो को गूंदते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एग योक के साथ डो को गूंदते हैं, और कुछ लोग पूरे अंडे डाल देते हैं। तो ये डिपेंड कि आप किस तरह से पास्ते को खाना पसंद करते हैं। तो डो को गूंदने के बाद फिर आप मल्टीपल फ्लेवर्स के जो है ना पास्ताज बना सकते हैं। अच्छा, पास्ता की सिर्फ शक्ल चेंज हो जाती है, बट पास्ता रहता जायके में वही है, चाहे वो स्पेगेटी हो, चाहे वो लिंग्विनी हो, चाहे वो टग्लिएटेली हो, चाहे वो फेटोचीनी हो, चाहे वो आपका पेने हो, चाहे वो रेगाटोनी हो, चाहे वो फरफले हो, एल्बो हो, मैक्रोनी हो, वो पास्ता हो, या XYZ जो भी पास्ता हैं। तो ये सारे पास्ताज हैं जो इजीली मार्केट के अंदर मिलते भी हैं, और वो पास्ता जो आप घर में भी इजीली बना सकते हैं इनमें से। अब जैसे कुछ पास्ताज हैं, जैसे रेगाटोनी है, पेने हैं, इन पास्ताज को आप घर में नहीं बना सकते, बिकॉज कि इसके लिए आपको मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये पाइप पास्ताज होते हैं, इनको शेप देना पड़ता है। अच्छा, जो दूसरे पास्ताज हैं जिनसे नाइफ एंड फोक का इस्तेमाल करते हुए आप घर में बना सकते हैं, जैसे वो पास्ता है, वो पास्ता आप घर में इजीली बना सकते हैं। फेटोचीनी है, आप बना सकते हैं। स्पेगेटी है, आप बना सकते हैं। टग्लिएटेली है, आप बना सकते हैं। तो ये वो वाले पास्ताज हैं जो घर में आप इजीली बना सकते हैं। तो ये सारे पास्ताज आ गए। अच्छा, अब इन पास्ताज की बात आती है तो इनमें सॉसेस की बात आती है। अच्छा, क्रीमी पास्ता, अब जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, हम बोलते हैं यार अल्फ्रेडो दे दो, या आप हमें मैक एंड चीज़ दे दो, या XYZ कोई भी क्रीमी पास्ता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बोला मुझे संडे टमाटो एंड स्पिनिच पास्ता दे दो, या आर्टिचोक एंड टमाटो पास्ता दे दो, या XYZ मशरूम पास्ता दे दो, कार्बोनारा दे दो। तो ये सारे पास्ताज हैं जो आप ऑर्डर करते हैं, तो ये क्रीम बेस्ड हैं। अच्छा, क्रीम बेस की जब बात आती है तो किसी टाइम में 80s फैशन के अंदर जब क्रीम का इतना इस्तेमाल नहीं था, तो हम ज़्यादातर वाइट सॉस इस्तेमाल करते थे, जिसको हम बोलते थे बैचमल सॉस, जो कि मदर सॉसेस में आता है। अच्छा, बैचमल सॉस जो है वो बेसिकली आपका मिल्क, अनियन, क्लोव, बे लीफ और ब्लैक पेपर के ऊपर बेस करती है। ठीक है जी, इसको पका के रूह के साथ इसको गाढ़ा कर दिया जाता है। रूह क्या है? बेसिकली मैदा और मक्खन। इसको अच्छे से भून लिया जाता है और उसको किसी भी सॉस की
लिक्विड चीज़ की कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए ये रू काम आता है। आपने वो शामिल किया, आपका वाइट सॉस तैयार हुआ, उसमें आपने पास्ता मिक्स किया, अब आपने उसमें चीज़ ऐड करनी है या आपने XYZ कुछ भी ऐड करना है, वेजिटेबल्स एंड ऑल सारा, तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब जो टाइम आया है, अब हम वाइट सॉस की तरफ तो नहीं है, अब इस तरह के नॉन डेयरी टेट्रा पैक जो आपको क्रीम्स की जो है ना, फ्रेश क्रीम मिलते हैं या कुकिंग क्रीम मिलती है, उन्हीं का इस्तेमाल हम करते हुए उस बड़ा ज़बरदस्त और जायकेदार और क्रीमी पास्ता जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर बनाकर सर्व कर होते हैं, और वाइट सॉस को हम भूल गए। ठीक है जी। अच्छा, वाइट सॉस कॉस्ट को देखते हुए अगर हम घरों के अंदर जो हम क्रीम लेने जाते हैं, तो क्रीम का एक पैकेट जो है तकरीबन लीटर की अगर हम बात करते हैं तो 1000 रुपये से ऊपर का है। ठीक है, किसी भी ब्रांड के अगर हम 200 ग्राम के पैकेट की बात करते हैं तो वो 200 प्लस है। ठीक है, तो विच इज़ 100,000 ग्राम जो है वो आपका इजीली 1200-1300 रुपये पर केजी पहुंच जाता है। ठीक है जी। तो अगर हम वो क्रीम का इस्तेमाल करते हैं प्योर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ऑब्वियसली जाहिर सी बात है घर के लिए बनाना है, तो क्वांटिटी हमें अच्छी चाहिए, तो वो कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि घर में आप वाइट सॉस की क्वांटिटी 70 to 80% ले लें और 20% क्रीम की क्वांटिटी ले लें, और उन दोनों को मर्ज करके आप एक बेहतरीन सा क्रीमी पास्ता घर पे बनाएं। फिर इसके अंदर चीज़ेज़ जो हैं वो एक वास्ट ऑप्शन है आपके पास, चीज़ेज़ जो हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो कहेंगे कि पास्तास की जान है, ठीक है जी, वो पार्मेजान चीज़ है, जो कि तकरीबन 5700 रुपीज़ पर केजी है, तो ये 5700 रुपये पर किलो है। ठीक है जी। तो वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अब वो एक मेरे जैसे मिडिल क्लास घर के अंदर, जो जिस घर में मैं रहता हूँ, वो उसमें हम पार्मेजान चीज़ नहीं खाएंगे, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। तो उसमें होता ही है कि हम मोज़रेला या चेडर यूज़ कर रहे होते हैं, बट खाने में हम शामिल करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, होटल्स में। ठीक है जी, हम पार्मेजान चीज़ बहुत सारा शामिल कर रहे होते हैं। तो पार्मेजान चीज़ के बाद जो आती है, फिर वो आती है मोज़रेला आ गई, आपकी चेडर आ गई, एमेंटाल आ गई, गूडा आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पास्ता में, पास्ता के अंदर फ्लेवर्स ऐड करने के लिए, लेस बनाने के लिए, बाल लाइन बनाने के लिए। तो अगेन आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स अगेन ऑन डिपेंड कि आपके टेस्ट बर्ड्स कैसे हैं, आप पास्ता के साथ कौन सी वेजिटेबल, वैसे ज़्यादातर रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स इसमें शामिल होती हैं जो आप शामिल करके खा सकते हैं, जैसे ब्लैक ऑलिव हो गए, आपके ग्रीन ऑलिव हो गए, मशरूम्स हो गए, फ्रेश टमाटोज़ हो गए, आर्टिचोक हो गए, चेरी टमाटोज़ हो गए, एस्पैरागस हो गया। ठीक है, तो इस तरह की वेजिटेबल्स, आप इवन पालक है आपका, तो ये वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हुए आप बड़े ज़बरदस्त से पास्ताज बना सकते हैं। तो ये टोटल जो है ना, आपने पास्ता बनाना। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं ग्रिल्ड चिकन साथ सर्व करने की, या रोस्ट चिकन साथ सर्व करने की, या सौते कर लिया हमने, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करें। हम क्या कर रहे हैं, हम तंदूरी मसाला चिकन बना रहे हैं। ठीक है, और क्रीमी पास्ता बनाकर तंदूरी मसाला चिकन इस पर सर्व करें। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हमारे टेस्ट हैं, हमारे फ्लेवर्स हैं, हमें स्पाइसी मिर्चों वाला खाना पसंद है, तो हम उस हिसाब से चिकन को तंदूरी मसाला लगाकर मैरिनेट कर देंगे और कुक कर लेंगे। अच्छा, सॉस की जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने सॉस जो है वो बैचमल बनाना है, तो हम बैचमल भी बनाएंगे और साथ में हम उसमें क्रीम भी ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को थिक भी करेंगे और फ्लेवरफुल भी करेंगे। अच्छा, अब अगर हम क्रीम से हट जाते हैं तो फिर दूसरी तरफ आते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है आपके पास कि आप पास्ता टमाटो बेस बना सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल बेस बना सकते हैं, आप ब्रॉथ बेस बना सकते हैं। ये फ्लेवर्स हैं जो आप और भी पास्ता तरह तरह के बना सकते हैं। ठीक है जी। अब टमाटो बेस बनाना है तो आपने जो मार्केट के अंदर, जो रेस्टोरेंट में आपके जो पास्ताज मिलते हैं, उनमें अरबियाता जो है वो 80s फैशन है, जो आज तक चलता है। ठीक है जी। मैरिनारा पास्ता आज तक फैशन के अंदर चलता आ रहा है, और लोग खाते हैं और शौक़ से खाते हैं और पसंद करते हैं। फिर ब्रॉथ एंड स्टॉक बेस्ड आपके पास्ताज हैं बहुत सारे जो आप बना सकते हैं। ठीक है जी। फिर जिस तरह से मैंने बताया आपको, ऑलिव ऑयल बेस्ड है, अलियोली पेपरचिनो हो गया आपका, ये भी 80s फैशन है जो आज तक चलता आ रहा है। इसके अंदर आप कई तरह के पास्ताज बना सकते हैं। तो ये सारे पास्ता हैं। फिर इन पास्ता से जब हम निकलते हैं तो फिर हम आ जाते हैं स्टफ़ पास्ता के अंदर। स्टफ़ पास्ता की कहानी बिल्कुल अलग है। अच्छा, स्टफ़ पास्ता डो सेम है, बट पास्ता में स्टफ़ हो जाता है। जिस तरह से हम ममतू में, डम्पलिंग्स में, इन सारी चीज़ों में स्टफ़ करते हैं, तो इसी तरह से रवियोली
कहलाती है। रेवियोली कहीं तरह की शेप में बनती है, स्क्वायर बनती है, रेक्टेंगुलर बनती है, डाइस बन सकती है आपकी। बहुत तरीक़ों से आप जो है ना आप पॉकेट बना सकते हैं, हाफ मून बना सकते हैं, फुल मून बना सकते हैं, ठीक है जी। तो आप स्टफ़ रेवियोली बहुत तरह से बना सकते हैं। आप उसमें स्टफिंग क्या कर रहे हैं ये इट डिपेंड कि आप चिकन चीज़, प्रॉन चीज़, सी फूड चीज़, या सिर्फ चीज़ एंड वेजिटेबल, या सिर्फ वेजिटेबल, या सिर्फ चिकन या मीट, जो भी है आप प्रोटीन, आप इस तरह से मीट को स्टफ़ करते हैं। सेम चीज़ जब ये रोल हो जाती है, सिगार फॉर्म में आ जाता है, या आप उसको स्टफ़ करके रोल कर लेते हैं, तो वो कैनेलोनी बन जाती है। कैनेलोनी अगेन आप रोल करके उसको डिश के अंदर प्लेस करते हैं, और फिर उस पर चीज़ सॉस, वाइट सॉस, टमाटो सॉस एंड ऑल चीज़ टॉप के ऊपर और ओवन में बेक, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और आ जाता है, फिर वो कहलाती है टोटलोनी। टोटलोनी जो है उसको आपने 3 कोना बनाकर फिर उसके बाद आप उसको ऐसे मतलब फोल्ड करते हैं कि उसका शेप जो है वो बड़ा खूबसूरत आ जाता है। टोटलोनी बनती है आपकी, कैनेलोनी बनती है, रवियोली बनती है, और भी कई तरह के आप शेप दे सकते हैं पास्ता को और बना सकते हैं घर के अंदर। तो ये पास्ता बनाने के बाद अच्छा बात आ जाती है फिर बॉइलिंग की। हम अच्छा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर जब हम शुरू में इंडस्ट्री के अंदर आए, तो जब हम होटल में थे 2004-05, तो एक इटालियन हमारे पास वो लगी क्या कहते हैं इवेंट था एक इटालियन। तो हमारे 2 शेफ़ जो है इटली से आए, उन्होंने हमें खाना इटली का बनाना सिखाया, और उन्होंने हमें क्या सिखाया ये मैं आपको बताऊं। अच्छा जी, रेसिपी की तरफ जाने से पहले बड़े अफसोस के साथ ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी मुझे पहले चाहिए थी, मुझे याद अभी आई। असर की नमाज के बाद शेफ़ की तदफीन है, तो शेफ़ ज़ाकिर का इंतकाल हुआ कल, और ये बात मुझे पता चली मेरे दोस्त के थ्रू। तो इंशाल्लाह अभी हम शो के बाद शिरकत करेंगे। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, मैं भी दुआ गो हूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनको आला दर्जात से नवाजे और उनके आगे के सफ़र जो है आसान करे। अच्छा जी, तो ये एक ऐसे शख्स से ऐसी शख्सियत थी जिनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बिकॉज़ के इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर सेलिब्रिटी शेफ़ हमारे पाकिस्तान के पहले शेफ़ थे जिन्होंने सबको, हमारी कौम को, हमारी आवाम को या हमारी पाकिस्तानी आवाम को ये बात समझाई, बताई कि शेफ़ क्या होता है। कि नहीं तो हमें बावर्ची ही समझा जाता था इंडस्ट्री के अंदर, और हमें एक मतलब कहा जाता था यार सही है बस खानसामा है ना, ठीक है। बट अब जो रिस्पेक्ट हमें मिलती है, जो प्यार हमें मिलता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाकिर भाई ने ही हमारी आवाम को बताया कि शेफ़ एक अच्छी पोजीशन है, शेफ़ एक अच्छी जॉब है, शेफ़ एक अच्छी डिज़िग्नेशन है जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक शेफ़ अच्छा वो होता है जिसमें एक माँ पाई जाती है या एक बाप पाया जाता है, ठीक है। शेफ़ अच्छा वो होता है जो एक अच्छा आर्किटेक्ट होता है, डिज़ाइनर होता है, एक अच्छा डॉक्टर होता है, ठीक है। शेफ़ के अंदर ये तमाम खूबियाँ होती हैं। क्यों? बिकॉज़ के उसको खाने बनाते वक्त न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का ख्याल रखना पड़ता है, पोर्शंस का ख्याल रखना पड़ता है, प्रोटीन कितना लेना है, ठीक है जी, बाकी की चीज़ें कितनी रखनी है, विटामिन्स किस तरह से प्रोवाइड करना है, पेशेंट है तो उसका ख्याल कैसे रखना है, डायबिटिक का पेशेंट है तो उसको क्या खाने में देना है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको खाने में क्या देना है। तो ये सारी बातें शेफ़, एक अच्छा रेस्टोरेंट बनाना है तो उसके अंदर किचन में किस तरह के इक्विपमेंट होंगे, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, कस्टमर कितना आएगा, उसको सर्व कैसा, एक पूरी जंग है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया हमें शेफ़ ने। तो बस मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करें, उनको आला दर्जात से नवाजे। आप सब भी दुआ कीजिएगा उनके लिए। खैर जी, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं रेसिपी, और सबसे पहले आपने करना क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि हमने ये देखें यहाँ पर अनियन पे मैंने ब्लैक पेपर और क्लोव जो है ना वो रो दिए, ठीक है जी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अच्छा अब जब आपके पास दूध की क्वांटिटी कम हो और आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाना चाहें, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आप स्टॉक ब्रॉथ और कोई भी चिकन की हड्डियों का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पानी में हमने चिकन पाउडर थोड़ा सा इस्तेमाल किया ताकि फ्लेवर जो हैं वो चिकन के इसके अंदर आ जाए, ठीक है जी। हियर यू गो, डन। और उसके बाद हमने ये
मिल्क जो है इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, मिल्क शामिल करने के बाद अब मैं इसका ये पार्ट नीचे कर देता हूँ, क्लोव और ब्लैक पेपर वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2 अदद बे लीफ जो है इसके अंदर शामिल कर दिए, बे लीफ। ठीक है जी, अब इसमें हमने तो आप सबको मैं बताता चलूँ व्यूवर्स, तो आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगी। थोड़ा सा नमक हमने इसमें शामिल किया। ठीक है जी, नमक शामिल करने के बाद ये देखें, आप इसको हमने बॉयल आने देना। अच्छा, ब्लैक पेपर मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूँगा, अदरवाइज़ आप इसमें वाइट पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद मिर्च। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, ठीक है, हियर यू गो, डन। ठीक है, अब हम इसको, अच्छा अब बल्कि मैं एक काम और करता हूँ, इसी हम इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है जी, एक बॉल और लेते हैं, और मगर मुझे मैदा चाहिए होगा और दानिश भाई का यहाँ पर आना ज़रूरी है मैदे के लिए, और दानिश भाई मुझे बताएंगे मैदा निकाल के। फ्रिज में इसके अंदर है, नीचे ड्रॉ में, और हमने ये निकाल लिया जी मैदा। ठीक है, और मैदा निकालने के बाद यहाँ पर, अच्छा, एक बनता है कोल्ड रू और एक बनता है हॉट रू। हॉट रू जो बनता है वो बेसिकली मैदे का और मक्खन का, कोल्ड रू बनता है ऑयल का। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ऑयल शामिल किया, और ऑयल शामिल करने के बाद इस तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया। ठीक है जी, देयर यू गो, डन। अब ये रू बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये रू इसमें शामिल किया और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। ठीक है, कंसिस्टेंसी इसकी जैसे जैसे ये कुक्ड होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के बाद आपने इसमें कोल्ड रू शामिल करना है और इसको मिक्स करते रहना आपने, ताकि लम्स ना बने और इसकी कंसिस्टेंसी जो है सॉस की वो थिक हो जाए। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जलाल बेटा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक मैडम, आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने असल में कहना था बेटा कि चिकन चिली ड्राई आप कभी बनाएं। डन मैम, डन। आपका नाम? मिसेस जावेद। मिसिस जावेद, मेरी बहन, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि चिकन चिली ड्राई आपके लिए बनाऊं, और इसके अलावा कोई फरमाइश आपकी? नहीं बस बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। डन डन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये देखें, कंसिस्टेंसी देखें इसकी थिक हो गई है। ठीक है जी, वंस ये थिक होता है, अब इसमें फ्लेवर्स जो हैं आपका बे लीफ और ब्लैक पेपर और काली मिर्च और लौंग का, ठीक है जी, और प्याज के साथ वो अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो गया होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे मज़ेदार जब इसमें क्रीम ऐड हो जाएगी ना, कि तो इसकी शक्ल, मतलब आई मीन इसका कलर, ठीक है जी, सॉस का वो भी चेंज हो जाएगा, और जायका भी बड़ा क्रीमनेस आ जाएगी इसके अंदर, क्रीमीनेस जो है ना इसका टेक्सचर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें ये हमने, अच्छा अब मैं इसको चूल्हे पे ज़्यादा देर रखूँगा नहीं, बिकॉज के अगर मैंने इसको चूल्हे पे ज़्यादा पकाया तो क्रीम रिड्यूस हो जाएगी, फिर हमने इसको पास्ते के साथ कुक करना है। ठीक है जी, एर यू गो, डन। ये देखें परफेक्टली ये हो गया डन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सॉस, अच्छा अब इसमें हमने पिंच सॉल्ट लिया, और ताकि नमक का जो लेवल है वो बराबर आ जाए, हल्का सा चिकन पाउडर, ठीक है, और उसके बाद ये हमने इसमें गार्लिक पाउडर, ठीक है जी, ये शामिल कर दिया। अच्छा अब हमने इसमें हम क्या कहेंगे, ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे ताकि हमारा पास्ता जो है, सॉस जो है वो काला ना हो। ठीक है जी, ये हो गया डन, सॉस रेडी। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं बैक साइड के ऊपर। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है,
ओके डन। चिकन हमारे पास है ठीक है जी, ग्लव्स और चिकन को हम कुछ नहीं, सिंपली इस तरह से आपने चिकन के जो है वो चिकन को डीप कट्स दे दिए। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने चिकन को डीप कट्स दिए और ये और इसके बाद ये इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है जी, चिकन एक तरफ। अब इसमें मैरिनेशन बनाने के लिए हमने ये तंदूरी मसाला ले लिया। ठीक है जी, कश्मीरी लाल मिर्चें और उसके बाद काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका। ठीक है जी, और ये हमने इसमें गार्लिक चॉप और ये क्लोव्स आ गए गार्लिक के होल। ठीक है, और उसके बाद हर्ब्स में आप थाइम और जो भी हर्ब्स ऐड करना चाहते हैं आप वो हर्ब्स इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मस्टर्ड। ठीक है जी, और इसके बाद बिल्कुल हल्का सा कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर जब तक मैं मीट को करूँगा मैरिनेट, आप लोग लीजिए एक शॉर्ट सा ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर आपको आगे हमने नूडल्स भी बनाना है और पास्ता को हमने कंप्लीट भी करना है। अच्छा जी, पास्ता के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, सॉस और इवन पास्ता की जो चिकन थी वो हमने बनाकर ओवन में रख दी और पास्ता का जो सॉस है वो हमारे पास रेडी है। तो एक दफ़ा हम कुक करेंगे दोबारा। मैं यहाँ पर आप लोगों को चिकन दिखाता हूँ कि चिकन को हमने किस तरह से मैरिनेट करने के बाद ओवन में बेक होने के लिए रखा है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल जो है ना क्या कहेंगे इसको, मैंने रॉ ऐसी ऑन प्लेट रखा और उसके बाद हमने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख दिया विद होल गार्लिक। जब ये कुकड होकर निकलेगा तो बहुत खूबसूरत इसने शेप लिया होगा, शक्ल लिया होगा, जो हम पास्ता के ऊपर रख के इसको हम सर्व करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम बना रहे हैं जी यहाँ पर नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में हल्का सा कुकिंग ऑयल लेंगे और कुकिंग ऑयल रखने के बाद शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर इसमें गार्लिक चॉप शामिल कर दिया। ठीक है जी, और चॉप गार्लिक शामिल करने के बाद अच्छी क्वांटिटी आपने इसको फाइनली अच्छे से सॉटे करना है। ठीक है जी, एयर यू गो, वन चीज़ सॉटे होता है। फिर इसके बाद हमने इसमें हल्का सा लाइट कलर इसको आपने देना है। ठीक है जी, और यहाँ पे इस पे जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर देते हैं। डन। और उसके बाद वंस गार्लिक लाइट कलर लेता है हमने ये चिकन इसमें शामिल कर लिया। ठीक है जी, चिकन शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर स्लो फ्लेम के ऊपर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो आप सबको मैं एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ, भाई वैसे सही स्मार्ट तो लग रहा नहीं, बाल थोड़े से ना और छोटे करने पड़ेंगे। खैर जी, तो यहाँ पर हम चिकन को अच्छे से हमने कुक कर लिया और कुक करने के बाद अब वेजिटेबल की जो कटिंग है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से काट कर पास्ता में शामिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से चिकन को जो है वो जूलियन काट कर पास्ता में शामिल कर दें। ठीक है जी, बारीक बारीक आपने इस तरह से काट कर वेजिटेबल को एक तरफ कर दिया। ठीक है, और ये गो शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च के अलावा भी आप इसमें जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो तमाम वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया, बट हम नूडल्स के अंदर ये वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं
तो नूडल्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है वेजिटेबल्स की जैसे इसमें आप मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, मशरूम भी डिफरेंट मशरूम्स हैं आप जो ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा आप बेबी कॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, बैम्बू शूट इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स में कॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरेट, अनियन, बेल पेपर, ठीक है जी, शिमला मिर्च एंड ऑल सारी चीज़ें। तो ये सारी वेजिटेबल्स आप इसमें इजीली शामिल कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सख्त रूट के साथ जो है कैरेट हमारे पास है। तो खैर हम इसको जो हार्ड रूट एरिया है उसको छोड़कर हम जो इसका फ्लेवर पार्ट होता है रेड, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गई, आपने इस तरह से कैरेट को भी पतला पतला लंबाई में काट कर शामिल करना है नूडल्स के बेस में, ठीक है। वेरी गुड, डन। और ये आपने चिकन को अच्छी तरह से कुक किया, ठीक है जी। चिकन जैसे ही कुकड होती है, अच्छा यूजुअली जो रेस्टोरेंट्स में, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स के अंदर आप देखते हैं कि बड़ी क्विक सर्विस होती है और खाना बड़ा जल्दी सर्व हो रहा होता है आप लोगों को। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली जो चिकन है आपकी, चिकन को जो है एक ऑयल रखा होता है वॉक के अंदर, जिसमें मीट जो है वो प्रोटीन को फ़ौरन फ्राई करके खाने में शामिल करते हैं, ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है कि आप मीट को फ्राई करके ऐड करें या डायरेक्ट सॉटे करके उसी में बना रहे हैं। बट हम घरों में जब ऑब्वियसली जाहिर सी बात है घरों के अंदर हम इतना ऑयल तो वेस्ट नहीं कर, मतलब वेस्ट क्या कहेंगे कि एक दिन हमने चाइनीज़ बनाया या हमने मीट फ्राई किया, उसके बाद हम उसको अगले दिन किसी और खाने में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम अब इसके बाद हमने ये रेड अनियन लेकर इस तरह से थोड़ा मोटी कटिंग जो है ना रेड अनियन की हमने कर दी, ठीक है जी। तो ये आ गई रेड अनियन की कटिंग, कैरेट, और ये एक तरफ ऐड होगा। इसके बाद है रेड कैबेज और फ्रेश टमाटोज, ठीक है जी। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ चिकन कुकड हो रही है, एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही हम वापस आएंगे, वापस आकर आपको नूडल्स भी बनाकर दिखाएंगे और साथ में पास्ता का भी फाइनल रिजल्ट हमने आपको दिखाना है। अच्छा, यहाँ पर हमने किया क्या, मैं ब्रेक पे जब हम गए तो मैंने वाइट सॉस, जो हमने ये क्रीमी सॉस जो बनाया था पास्ता का, उसको हमने थिक कंसिस्टेंसी में था तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको रनी किया हल्का सा, ताकि पास्ता इसके साथ मर्ज हो सके, ठीक है जी। फिर यहाँ पर हमने चिकन अच्छे से कुकड हो गई, ठीक है जी, विद गार्लिक। तो अब इसके बाद हमने इसमें रेड अनियन और ये कैरेट और साथ में बेल पेपर, ठीक है जी, ये सब शामिल करके इसको अच्छी तरह से हम इसमें पका लेंगे, ठीक है। हियर यू गो, डन। परफेक्ट, वंस ये डन होता है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने क्या करना है, पास्ता जो मेरे पास बॉईल था, ठीक है जी, ये इस तरफ आ गया। और वंस जब भी आप पास्ता को बॉईल करें तो फ़ौरन बॉइलिंग के बाद आपने करना क्या है, अब अच्छा देखें, अब इसमें जो अनियन के अंदर क्लोव और ब्लैक पेपर को पिरोने का मकसद ये था कि फैले ना, ठीक है जी। तो इसी में से फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इसमें आ गए, ठीक है जी। अब उसके बाद इसको बिन कर देते हैं और पास्ता को हम अब इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। हियर यू गो, डन, परफेक्ट, ठीक है। शामिल करने के बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लिया और यहाँ पर आपने वेजिटेबल्स की जैसी खुशबू आने लगे आपको, मतलब अरोमा, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने इसमें सबसे पहले तो नमक शामिल करना है हस्बे जायका, ठीक है। नूडल्स के हिसाब से आप इसमें और वेजिटेबल्स के हिसाब से आप इसमें नमक शामिल कर दें। बेशक नमक हमेशा याद रखें कि कम हो जाए बट ज़्यादा ना हो, ठीक है जी। चिकन पाउडर, फिर उसके बाद काली मिर्च का पाउडर,
और सफ़ेद मिर्च जो भी आप शामिल करना चाहते हैं आप वो शामिल कर सकते हैं। रेड क्रश चिली बिल्कुल हल्की सी क्वांटिटी शामिल करूँगा मैं, और चिली पेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, है ये जी। चिली सॉस, ठीक है जी। और इसके बाद लाइट सोया और ओयस्टर सॉस मामासीता आप इसमें अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दें, ठीक है जी। ये शामिल करने के बाद, और ये डार्क सोया मेरे पास है तो मैं थोड़ा सा इसमें डार्क सोया ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और वंस ये होता है आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और ये डन, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसमें जो नूडल्स आपके पास बॉयल हैं, ठीक है, आपने ये नूडल्स इसमें शामिल कर दिए, ठीक है। नूडल्स शामिल करने के बाद आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो पानी की शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरह से नूडल्स जो है इसमें मिक्स हो सके, ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद वंस ये डन होता है फिर आपने इसमें कैबेज ऐड कर दिया, बंद गोभी, ठीक है। बंद गोभी अगेन ऑप्शनल है आपके पास, ऐड करना चाहते हैं ऐड करें, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता जैसे मुझे नहीं पसंद। और इसके अलावा ग्रीन चिली, ठीक है जी। ये शामिल करने के बाद अच्छे से आप नूडल्स को मिक्स कर लें और ये हो गया डन। अब इसको हम कर देते हैं कैप, ठीक है। ये गुड डन। और अब हम एक काम और करेंगे कि यहाँ पर हमने प्लेट लेकर, ठीक है, पास्ता देखें बिल्कुल रिच और क्रीमी। अगर आप इसमें चीज़ ऐड कर दें तो यकीन जानिए कि फ्लेवर में जो है ना वो ओ माय गॉड हो जाएगा, मतलब 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने हल्की सी बिल्कुल काली मिर्च फॉर फ्लेवर के हल्का सा शार्पनेस इसमें आ जाए। अदरवाइज़ आप इसमें वाइट पेपर अगर आपके घर पे हो, सफ़ेद मिर्चें, तो वो शामिल कीजिएगा, काली मिर्च ना कीजिएगा बिकॉज के कलर जो है ना उसका डार्क साइड पर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया डन। तो व्यूअर्स आप सबने हमारी मज़ेदार सी, जायकेदार सी और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है। इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के सारे जो है ना, बोले पास्ता जल्दी से बन जाए और फिर हम यहाँ पे जो है ना फ़ौरन से अटैक करें। मगर ये रमज़ान नहीं चल रहा बेटा, ये सीन ऑन है यहाँ पर, मतलब हम यहाँ पे बुफे नहीं लगा हुआ, मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। तो मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने अब इस तरह से पास्ता जो है वो ये हमने डिश आउट किया और ये देखें खूबसूरती के साथ, ठीक है, फुल क्रीमी रिच और थिक कंसिस्टेंसी के अंदर आपने पास्ता इधर सर्व कर दिया, ठीक है जी। वंस ये डन होता है इसके बाद हम आते हैं ये चिकन के पास, और ये देखें चिकन बिल्कुल जो है बेहतरीन तरीके से जो है वो बेक हो चुकी है, ठीक है, तंदूरी फ्लेवर पे, ठीक है। हल्का सा इसको अब हमने ऑयलिंग करके इसके ऊपर शाइन के लिए हमने इस पर ऑयलिंग कर दी और ये गार्लिक इसका बेहतरीन रोस्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम बड़े प्यार और मोहब्बत से अच्छा हमने इसको उठाया इस तरह से और ये बेहतरीन, और ये हमने पास्ता के ऊपर रख दिया, ठीक है जी।
परफेक्ट। तो ये हमारी मज़ेदार सी तंदूरी मसाला बेस्ड चिकन पास्ता के साथ रेडी है। अब इसके ऊपर आप अगर और गार्निश करना चाहते हैं जैसे लाइक पार्सले एंड ऑल, तो वो भी आप इसके ऊपर, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर अब हमने इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अच्छा, अब सर्विंग पे इट डिपेंड कि आप किस तरह से इसको नूडल्स को सर्व करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, हो गया डन। और ये यहाँ पर आपने इस तरह से नूडल्स लेकर ठीक है, और ये हमने बाकी का इस डिश में एक साथ जो है निकाल दिया इसको, और चंद चिकन के पीस ऑन टॉप इस तरह से। हियर यू गो, बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ। अब इसके ऊपर गर्मा गर्म नूडल्स के ऊपर आप कोई भी फ्राइड वेजिटेबल्स हो गई, आपकी गार्निश की चीज़ें हो गई, वो आप इस पर ईज़िली सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर इस पर ऐड करें जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाएगा। ठीक है जी, पास्ता की, और इन दोनों पे भी हम एक एक ग्रीन कलर ऐड कर देंगे जो कि इसकी खूबसूरती में भी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ़ जलाल, और मैं इस वक्त पहुंच तो नहीं सका शेफ़ के जनाजे में, बट इस वक्त ग्रुप के ऊपर ऑनलाइन जो है हम देख रहे हैं। बट आप सबसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि अल्लाह मियाँ हमारे साथ उनका जितना भी टाइम रहा और जितना टाइम उन्होंने गुजारा, बेस्ट गुजारा और बेस्ट दिया अपना और सर्व किया हमारे लिए। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा बहुत सारी। और जी, ये पास्ता की रेसिपी आपके सामने, दोनों रेसिपीज़ हमने बनाई है, दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, क्रीमी पास्ता था और स्पाइसी चटपटे फ्लेवर्स के साथ हमने अपने टेस्ट को देखते हुए हमने दोनों रेसिपीज़ बनाई हैं। पाकिस्तानी फ्यूज़न के हमने इवन नूडल्स के साथ भी और पास्ता के साथ भी। तो ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद फीडबैक टाइम एंड पर है। जाते जाते हमेशा की तरह जो मैं लाइन देता हूँ कि अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का आप सब ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे और हमारी आज की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। कल फिर मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।